इबादत में लग जाएं और लोगों को अल्लाह की इबादत से जोड़ दिया जाए, बदअमनी खत्म हो जाएगी। अमन हम तलाश कर रहे हैं, कहां तलाश कर रहे हैं? अमन है इबादत में। हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कब अच्छा होगा, जब हम उनको अच्छा पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे। नहीं, अच्छा पढ़ाने और लिखाने के बाद भी बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने अपने मां बाप को घर से बाहर निकाला है। अमेरिका और लंदन से मां बाप ने मेहनत करके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, लेकिन जब अपने बच्चों के लिए बीवी तलाश करके लाए, अपनी बहू, तो बहू के बहकावे में आकर उसी लड़के ने, उसी डॉक्टर ने अपनी बीवी की बात मानकर अपनी मां और अपने बाप को ओल्ड हाउस में घर से बाहर निकाल कर कहीं और भेजा। मेरी नजरों में ऐसे डॉक्टर भी इसी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। अमन नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ाई और लिखाई कराने के बाद भी अमन और शांति नहीं मिली। अमन और शांति अल्लाह की इबादत में मिलेगी, और इबादत बहुत वसी है। अमन ढूंढ हम कहां रहे हैं और है कहां? शायद आपको मालूम होगा, और ना हो तो इस मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए कि एक आदमी बेचारा बूढ़ा है, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, नहीफ। वो सूरज की रोशनी में टहलते हुए चौराहे पर आ गया, और चौराहे पर जमीन पर बैठकर हाथ से जमीन को कुरेदने लगा, अपना हाथ जमीन पर ऐसे फैलाने लगा। किसी ने कहा कि अरे बाबा, जमीन पर ये क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा, बेटा मेरी सुई खो गई है, मैं उस सुई को जमीन पर ढूंढ रहा हूं। तो उस आदमी ने कहा कि बाबा तुम जमीन पर सुई ढूंढ रहे हो, आपकी सुई खोई कहां है? उसने जवाब दिया कि वो तो घर के अंदर खोई है। इस आदमी ने पूछा, बाबा सुई खोई है घर के अंदर और ढूंढ रहे हो चौराहे पर, क्यों? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, घर में अंधेरा था, चौराहे पर रोशनी थी, इसलिए सूरज की रोशनी में मैं सुई को ढूंढ रहा हूं। आप ईमानदारी के साथ बताइए, क्या सूरज की रोशनी उसको उसकी खोई हुई सुई चौराहे पर दे सकती है? सुई खोई है घर में, ढूंढ रहा है चौराहे पर, नहीं मिल सकती है वो सुई। घर में ढूंढे तो शायद चिराग जला के भी ढूंढे तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन सड़क पर ढूंढ रहा है तो सूरज की रोशनी में भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि सड़क पर खोई नहीं है। हमारा अमन खोया है, हमारी शांति खोई हुई है, और हम उसको ढूंढ रहे हैं दौलत में, हम उसको ढूंढ रहे हैं अच्छे और खूबसूरत मकानों के अंदर, हम उसको ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के अंदर, हम उसको ढूंढ रहे हैं खूबसूरत शादी करेंगे और बीवी आएगी तो हमारी जिंदगी बन जाएगी, हम उसके अंदर। मेरे भाइयों, जो अमन और सुकून हमें इबादत के अंदर मिलेगा, हम ढूंढ रहे इन चीजों में, वो नहीं मिल सकता है। मौलाना साहब, बात तो आपकी सही है। जब सही है तो फिर अकल क्यों तस्लीम नहीं करती है इस बात को? करना चाहिए। जहां नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है, अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करना भी इबादत का एक हिस्सा है। अगर कोई शख्स कुरान का हुक्म मानकर अपने अब्बू की, अपने बाप की खिदमत कर रहा है तो यह भी इबादत का एक हिस्सा है। अपने मां की खिदमत कर रहा है तो यह भी इबादत का एक हिस्सा है। बच्चे की पैदाइश के बाद उस बच्चे को गिरवी से बचाने के लिए कि उस बच्चे की दुआएं बड़ा होकर बाप के हक में कबूल हों, अगर वो ये चाहता है तो उस बच्चे का 7वें दिन अकीका करना भी इबादत है। माफ कीजिएगा, अकीका सिर्फ 7वें ही दिन है, करने को तो 14वें दिन और 21वें दिन भी आदमी कर लेता है।
वरना फजीलत सिर्फ 7वें दिन की है, 14वीं और 21वें दिन की जो रिवायतें आती हैं वो सब ज़ईफ़ और कमज़ोर हैं। अब उस कर्ज से बचने के लिए कि हमारे माँ बाप ने हमारा अकीका नहीं किया तो हम कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप कर लें, आपके लिए सही है, जायज़ है, कर लेना चाहिए। लेकिन इस्तिताअत, हैसियत और ताकत होने के बावजूद भी अगर आप 7वें दिन अकीका नहीं करते हैं तो आप गुनाहगार भी हैं। जिस तरह साहिब इस्तिताअत होने के बाद आप हज नहीं करते हैं, आप गुनाहगार नहीं। 2 बेटी और रह गई, उनकी शादी कर लें तब जाएंगे हज करने। 1 बेटा और रह गया, इसकी शादी कर लें तब जाएंगे हम हज करने। और इस्तिताअत होने के बावजूद शादियों के चक्कर में रुके हुए हैं और हज नहीं कर रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं। और अगर इसी हाल में मौत आ गई तो मात अलल मजूसिय्या, तो आदमी हालत इस्लाम में नहीं, मजूसियत, आग का आतश परस्त होकर, आग का पुजारी होकर मरेगा। बने बैठे हैं ना, आपके यहां क्या बोलते हैं? ये सब गांव का सरदार है, गांव का सरपंच है। हाँ सरदार जी हज कराए? अभी नहीं, पैसा बहुत है माशाल्लाह, हज करते नहीं, अभी नहीं। क्यों? 2 बेटी और रह गई, उनकी शादी कर दें। सरदार जी 2 बेटियों की शादी तक आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी क्या है? अगर इस्तिताअत के बावजूद आप हज करने नहीं गए और 2 बेटियों की शादी के चक्कर में रुके रहे और बीच में मौत आ गई तो आप हालत इस्लाम में नहीं मर रहे हैं, आपकी मौत मजूसियत पर, आग परस्त, आग का पुजारी होने की हालत में हो रही है। जरा तसव्वुर करें, हम हैं कहां, बैठे कहां हैं हम? सुनना पड़ेंगी ये सब कड़वी बातें। जब इतनी दूर से बुलाते हो आप तो सुनने के लिए कलेजा भी रखना पड़ेगा। नहीं बचेंगे। सरदार जी होंगे, आप अपने यहाँ के होंगे। आजकल तो सोशल मीडिया छोड़ो, लोग प्रधानमंत्री तक को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। योगी मोदी देख ले रहे, सुन रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं उसको। कोई ढोंगी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप तो एक मामूली सरदार हैं, आपसे क्यों नहीं कहा जा सकता है? करना पड़ेगा आपको। 7वें दिन अकीका, ये नहीं चलेगा साहब ऑपरेशन से बच्चा हुआ था इसलिए हम नहीं कर पाए। जरूरी नहीं था कि आप सबको बुलाकर भोज करें। अकीके में क्या है? लड़की है तो घर में 1 बकरी ज़िबा कर दीजिए और उसका गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में बांट दीजिए, हो गया अकीका। लड़का है 2 बकरे लाइए और ज़िबा कर दीजिए और उनका गोश्त गरीबों, फ़कीरों, मिस्कीनों में बांट दीजिए, थोड़ा बहुत आप भी रख लीजिए अपने यहाँ, हो गया अकीका। आपकी बीवी अगर ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुई है और हॉस्पिटल में है, अभी आप धूमधाम से अकीका नहीं कर सकते, मत करिए। लेकिन 7वें दिन 2 खस्सी को, 2 जानवर को ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों में तकसीम कर दीजिए, आपका अकीका मान लिया जाएगा, हो जाएगा। मेरे भाइयों, उसके लिए पूरे गाँव को पूरा मौजमपुर आ जाए और पूरा ये आ जाए, हम उनको तभी अकीका होगा। नहीं, जब आपको अल्लाह ताला इस्तिताअत दे दे बाद में, फिर खुशी में कभी खिला देना। लेकिन 7वें दिन इस्तिताअत है, ताकत है तो आपको अकीका करना होगा। अगर आप के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लड़का है वो, और 2 बकरों की ताकत नहीं है, 1 की है, तो आप 1 ही लाइए और कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 2 ही लाएं। हाँ, लड़का है तो 2 चाहिए अगर इस्तिताअत है तो। अगर लड़का है 2 की इस्तिताअत नहीं है, 1 की है, तो 1 ही लाकर आप कर दीजिए। नियत ये हो कि अल्लाह अगर तूने मुझे दिया होता तो मैं 2 करता, लेकिन मेरे पास 2 की नहीं 1 की है, तो 1 ही लाकर ज़िबा कर दीजिए मेरे भाइयों और उसका गोश्त तकसीम कर दीजिए। इन्न दीन युस्रुन, दीन आसान है, उसको मुश्किल हमने और आपने बनाया। नहीं साहब अभी नहीं करें। क्यों नहीं करें? 1 महीने के बाद मेरी बेटी की शादी फला जगह हुई है, वो 1 महीने के बाद आएगी। जब वो भी आ जाएगी, मेरे नाती भी आ जाएंगे, मेरे पोते भी आ जाएंगे, हैं, तब हम अकीका करेंगे। और इस सिलसिले में रोकते हुए इतने दिन तक अकीके को टाल देना, मेरे भाइयों, ये जुर्म नहीं बल्कि जुर्म अजीम है। याद रखना, याद रखना मेरे भाइयों, इस्तिताअत होने के बावजूद भी अगर आपने 7वें दिन अकीका नहीं किया तो आप मुझे